आज सुबह जनाब ईरान ने जो है इजराइल के ऊपर मिसाइलों से एक बड़ा हमला किया है जिसके बाद लाखों अफराद जो है वो बम शेल्टर्स के अंदर जाने के ऊपर मजबूर हो गई। हमले इस वक्त हुए जब अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ जंग छठे दिन में दाखिल हो चुकी थी और वाशिंगटन में अमेरिकी फिजाई हमलों को रोकने की कोशिश चंद घंटे पहले ही नाकाम हुई थी। ये कोशिश किस तरह नाकाम हुई इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूं। बेसिकली वाशिंगटन डीसी में रिपब्लिकन सेनेटर्स ने जो है एक ऐसी करारदाद के खिलाफ वोट दिया जिसका मकसद फिजाई हमलों को, ईरान पर होने वाले फिजाई हमलों को रोकना और यह शर्त आयद करना था कि किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की, अमेरिकी कांग्रेस की जो है वो मंजूरी ली जाए। इस फैसले के बाद सदर ट्रंप के जंग की क़यादत करने के इख्तियारात जो है वो बड़ी हद तक बढ़ गए हैं क्योंकि अमेरिकी सेनेट में वोटिंग जो है 53 के मुकाबले में 47 वोटों से करारदाद को आगे बढ़ाने के खिलाफ हुई है। सो यानी डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली सेनेट ने जो है वो इजाजत दी है कि जनाब आप जो है वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और इसी तरह फिजाई हमले जो है वो ईरान के ऊपर जारी रखें। और उसके बाद जो है ईरान ने इजराइल के ऊपर जो है ये बड़ा मिसाइल हमला जो है वो किया है और एशिया की स्टॉक मार्केटों में जो है वो आज कई दिनों के बाद जो है वो एक्चुअली गिरावट के बाद जो है वो तेजी देखी गई। एज आई स्पीक राइट नाउ तो जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट है जो पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ किस्म के दबाव का शिकार थी, जब से हफ्ते का आगाज हुआ है तो उसके अंदर इस वक्त कंडीशन ये है कि मार्केट जो है वो जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 1,60,000 की जो हद है वो उसे अबूर कर चुकी है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उसने 1,61,000 भी अबूर कर लिया है। 5,400 पॉइंट जो है आज मार्केट पॉजिटिव के अंदर जो है वो नजर आ रही है। मार्केट जो है तकरीबन 151,000 तक जो है वो ड्रॉप हो गई थी। काफी बड़ा जो है वो इसके अंदर एक डिप आया था। 15,000 पॉइंट से भी ज्यादा का डिप जो है हमने इसके अंदर रिकॉर्ड किया। अब मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव एंगल के ऊपर जो है वो जा रही है और दीगर मार्केट्स के अंदर भी जो है वो ये नजर आया और इसकी वजह यह है कि ये खबरें आना शुरू हो रही थी कि शायद जंग बंदी जो है वो होने वाली है या मामला जो है वो ठंडे होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक जो है कम से कम ऐसी कोई हमें ऑन द ग्राउंड विजिबल बात जो है वो फिलहाल नजर नहीं आई है कि हमें नजर आए कि जनाब ये बमबारी जो है वो कम हो, बल्कि ईरान की जानिब से बहुत बड़ा इजराइल के ऊपर जो है मिसाइल हमला किया गया है। उधर IMF की सरबराह ने कहा है कि यह तनाज़ा आलमी मुआशी इस्तेकाम की सलाहियत का इम्तिहान ले रहा है। अगर यह तनाज़ा तवील हो जाता है तो उसके आलमी तवाराई की कीमतों, मंडियों के एतमाद, मुआशी तरक्की और महंगाई पर वाज़िर असरात है वो पड़ सकते हैं। मैं आपको पहले मैं बता चुका हूं कि हम एक अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस के अंदर जो कि तकरीबन अब $83 से भी तजावुज कर गई और इसकी वजह से ऑब्वियसली आप देखिएगा, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि आने वाले दिनों के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आप एक इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। अब जाहिर बात है इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है उस वो भी बढ़ जाएगी और इसकी अल्टीमेटली जो है महंगाई के अंदर जो है वो इजाफा होगा और जो आपको इंटरेस्ट रेट्स इस वक्त नजर आ रहे हैं वो शायद आपको मजीद दोबारा बढ़ते हुए भी देख सकते हैं। ऑब्वियसली ये भी एक मिड टर्म बात है, शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी तो शायद अभी नहीं होगा। इसके अलावा जनाब अमेरिका के अंदर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के मामले पर सेनेट की समाअत के दौरान एहतजाज करने वाले एक साबिक मरीन एहलकार को जबरदस्ती कमरा इजलास से बाहर निकाल दिया गया। ये एक साबिक फौजी था अमेरिका का ही और ये वहां पे जो सेनेट की हियरिंग हो रही थी वहां पे उधर बैठा हुआ था। ग्रीन पार्टी के टिकट के ऊपर जो है वो सेनेट की नशिस्त के ये उम्मीदवार भी हैं और इनका नाम जो है वो ब्रायन मैकगिनिस जो है वो बताया